जैसे इनकम टैक्स भरने का टाइम आता है, सबसे पहले हम लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाती है कि ओल्ड टैक्स रेजिम सेलेक्ट करें या न्यू टैक्स रेजिम। कंफ्यूजन इतनी हो जाती है कि टैक्स स्लैब, अमाउंट, फायदे हम सब भूल जाते हैं, राइट। और अगर आप भी इसी तरह से कंफ्यूज्ड हैं और नहीं पता कौन सा टैक्स रेजिम सेलेक्ट करना है, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिकॉज इसमें हम दोनों टैक्स रेजिम्स को कंपेयर करेंगे और आपके लिए कौन सा बेहतर है वो आपको बताएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं न्यू टैक्स रेजिम की। इस फाइनेंशियल ईयर यानी 2023 से 24 का जो फाइनेंशियल ईयर है, इसमें न्यू टैक्स रेजिम के अंडर 7 लाख रुपए तक की इनकम को कम्प्लीटली टैक्स फ्री बनाया गया है। मतलब 7 लाख रुपए तक जीरो टैक्स। लेकिन इसके ऊपर सभी लोगों को 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगी, विच मीन 7.5 लाख रुपए तक की कमाई के ऊपर आपको टैक्स नहीं देना है। लेकिन एक और चीज़ है जो न्यू टैक्स रेजिम के अंदर है, ओल्ड से जिसको अलग करती है, वो ये है कि न्यू टैक्स रेजिम के अंदर आपको सभी तरह की डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस नहीं मिलती हैं। ये टैक्स व्यवस्था एक डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम है, यानी अगर आप कोई भी टैक्स रेजिम सेलेक्ट नहीं करते हो तो ऑटोमेटिकली न्यू टैक्स रेजिम ही सेलेक्ट हो जाएगा। कंपनी ऐसी सिचुएशन में आपका टीडीएस न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से काटेगी। न्यू टैक्स रेजिम में 15 लाख से ऊपर की इनकम के ऊपर 30% टैक्स देना है, 12 से 15 लाख के ऊपर 20% देना होगा। फिर से हम रिपीट करेंगे कि नए टैक्स रेजिम में आपको किसी भी तरह की डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस नहीं मिलती हैं। नाउ कमिंग बैक टू द ओल्ड टैक्स रेजिम जो आज भी एग्जिस्ट करता है। सो अगर आप चाहते हैं ये वीडियो देखने के बाद कि ओल्ड को ऑप्ट करें तो आप आराम से कर सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं। सबसे पहली बात तो ओल्ड टैक्स रेजिम में 5 लाख रुपए तक की आपकी इनकम के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता। लेकिन उसके अलावा ओल्ड टैक्स रेजिम के अनुसार 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पर भी जीरो टैक्स देना होता है। वहीं 2.5 लाख से 5 लाख के ऊपर 5%, जिसमें से 12,500 रुपए पर आपको टैक्स की छूट मिल जाती है। ऐसे में सीधे तौर पर पुरानी टैक्स रेजिम में 5 लाख रुपए तक के ऊपर आपको छूट मिलती है, विच मीन्स 5 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। इस टैक्स रेजिम में 10 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम होने पर 30% टैक्स देना होता है। इस रेजिम पर आपको निवेश करने के बदले टैक्स का पूरा लाभ मिलता है, यानी सारी की सारी स्टैंडर्ड डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस आपको मिलती हैं। तो अब हमने दोनों टैक्स रेजिम्स के बीच का डिफरेंस जान लिया, पुराना और न्यू। किसके अंदर कितना स्लैब है, किसके अंदर कितना स्लैब है, अब हमें ये पता है। लेकिन अब आपके लिए कौन सा बेहतर है ये जान लेते हैं। देखिए, अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल हैं जिसके पास इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स यानी आपके पास पीपीएफ है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, आपके पास सेविंग एफडीज हैं। अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो आपके पास ईपीएफ है, आपके पास हो सकता है ईएलएसएस हो जो कि एक मार्केट लिंक सेविंग स्कीम है। आपके पास किसी भी तरह की ऐसी कोई सेविंग स्कीम है जो आपको टैक्स में छूट दिलाती है सेक्शन 80C के ज़रिए, तो आप ओल्ड रेजिम को चुनें। साथ ही अगर आपके ऊपर कोई लोन है, स्पेशली होम लोन है, आपके पास कोई इंश्योरेंस है जिसका आप प्रीमियम भरते हैं, मेडिक्लेम है, तो भी आप ओल्ड टैक्स रेजिम को ही चुनें। सीधी साफ बात यह है कि क्योंकि ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर आपको सभी तरह की छूट मिलती है, सारे रिबेट्स मिलते हैं आपको, लोन का, पढ़ाई का, आपकी इन्वेस्टमेंट्स का, आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने का, आप चाहें तो बच्चों की पढ़ाई का भी, मतलब किसी भी तरह का अगर आपके पास एग्जेम्पशन लेने का मौका है तो आप ओल्ड टैक्स रेजिम में जाएं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल हैं जिसने अभी नौकरी शुरू करी है, ज़्यादा आपके पास इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, तो 7 लाख रुपए तक की इनकम भी जो टैक्स फ्री है वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। एंड ऐसा व्यक्ति न्यू टैक्स रेजिम की तरफ जाए। उम्मीद करते हैं अब हमने आपके दोनों टैक्स रेजिम्स के बारे में सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हों, सारे क्वेश्चंस आपके आंसर कर दिए हों। लेकिन अगर आपके अभी भी और कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें लिख के ज़रूर बताएं, हम जल्द ही उसका जवाब देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।